हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एपेक्स प्रोग्रामिंग विच इज़ एसिंक्रोनस एपेक्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एसिंक्रोनस एपेक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स एंड व्हाट इज़ दी बेनिफिट्स ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स। ठीक है, और हम जो भी हमारे पास एसिंक्रोनस एपेक्स के टाइप्स हैं उनको उनका हम डिफरेंस देखेंगे, उनका हम एक चार्ट देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन कौन सी एसिंक्रोनस एपेक्स किस पर्पस के लिए यूज होती है और किस एसिंक्रोनस एपेक्स को कब हमें यूज करना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज एसिंक्रोनस एपेक्स। ठीक है, एसिंक्रोनस एपेक्स क्या है? तो एसिंक्रोनस एपेक्स बेसिकली क्या होती है कि एसिंक्रोनस एपेक्स को हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई लॉन्ग रनिंग प्रोसेस को हैंडल करना हो। ठीक है, जब हमें कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो तब हम एसिंक्रोनस एपेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, और इसका एक यूज केस और है कि जब हमें इमीडिएट रिस्पांस नहीं चाहिए होता, हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ टाइम के बाद रिस्पांस मिले, हम नहीं चाहते कि इमीडिएट हमें रिस्पांस मिले। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम क्यों चाहते हैं कि जब जब भी हम सिंक्रोनस एपेक्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या करता है कि जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, सिंक्रोनस एपेक्स की जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। ठीक है, करंट प्रोसेस से वो ऑक्यूपाइड रहते हैं और उस टाइम इंटरवल में जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उस टाइम इंटरवल में कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ठीक है, तो उस केस में हम एसिंक्रोनस एपेक्स यूज करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि जो और दूसरी प्रोसेसेस है वो होल्ड पर ना रहें और उनको करंट ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने का वेट ना करना पड़े। ठीक है, उस केस में हम एसिंक्रोनस एपेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो जब अब इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस एपेक्स इज सेल्सफोर्स इन सेल्सफोर्स इज अ टेक्निक यूज टू रन कोड दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड सिंक्रोनसली। ठीक है, कि हम उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एसिंक्रोनस एपेक्स यूज करते हैं जिसको हम सिंक्रोनसली या फिर इमीडिएटली हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसको ज़्यादा टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने में, उस केस में हम एसिंक्रोनस एपेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन लॉन्ग रनिंग प्रोसेस नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन बैकग्राउंड सच एज प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंटरैक्टिंग विद एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, तो उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कि बैकग्राउंड में हमें प्रोसेस उनको करना है उसके लिए हम एसिंक्रोनस एपेक्स का यूज करते हैं। जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, हम हमें उनको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो वो हम सिंक्रोनसली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो वो हम सिंक्रोनसली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसको हमें एसिंक्रोनसली ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल होगी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए, दूसरा कि कॉल आउट्स करने के लिए। ठीक है, अगर हमें किसी थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेशन करनी है, थर्ड पार्टी टूल के साथ इंटीग्रेशन करनी है, या फिर हमें कोई डेटा आउटसाइड द सेल्स फोर्स सेंड करना है, या फिर आउटसाइड द सेल्स फोर्स किसी प्लेटफॉर्म से हमें डेटा रिसीव करना है, तो उस केस में हम एसिंक्रोनस एपेक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और जब तक हमें डेटा दूसरे सिस्टम से रिसीव नहीं होता हमारा जो करंट ट्रांजैक्शन है वो होल्ड रहेगा और वो वेट करेगा कब मुझे डेटा मिले और मैं उसको प्रोसेस करूं। ठीक है, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हम नहीं चाहते कि हमारी जो करंट ट्रांजैक्शन है वो वेट करे, इसलिए हम उस केस में एसिंक्रोनस एपेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, और ये नेक्स्ट पॉइंट है, इन इन सिंक्रोनस एपेक्स द प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट इमीडिएटली बट इन एसिंक्रोनस एपेक्स प्रोसेस रन इन बैकग्राउंड। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि सिंक्रोनस एपेक्स में जो ट्रांजैक्शन होती है वो इमीडिएटली जो है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एसिंक्रोनस एपेक्स में जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में रन होती रहती है और साइमल्टेनियसली हमारे और भी जो टास्क हैं वो परफॉर्म होते रहते हैं, उनको दूसरी ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये हमारी एक डायग्राम है एसिंक्रोनस एपेक्स की। यहाँ पे मैंने ये गूगल से ही मैंने उठाई है बेसिकली डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एसिंक्रोनस एपेक्स है जिसमें प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोसेस ए पहले इतना चली। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेस ए है पहले वो इतना चली, उसके बाद प्रोसेस बी स्टार्ट हो गई और जो प्रोसेस ए है वो यहाँ पे क्या करिए, वेट फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है, वो यहाँ पे वेट करिए कि कब प्रोसेस बी जो है वो कंप्लीट होगी और वो मुझे रिस्पॉन्स देगी और फिर मैं आगे एग्जीक्यूट करूँगी।
ठीक है। तो ये सिंक्रोनस एपेक्स है जिसमें कि दो प्रोसेसेस जो हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, ठीक है। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे एसिंक्रोनस एपेक्स है। एसिंक्रोनस एपेक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोसेस ए है, उसने कुछ रिस्पांस भेजा, कुछ डेटा भेजा प्रोसेस बी को, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस बी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है और साइमल्टेनियसली जो प्रोसेस ए है वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। वो प्रोसेस बी के कंप्लीट होने का या फिर उसके रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस एपेक्स में मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। सिंक्रोनस एपेक्स में मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स, ठीक है। मेनली हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं एसिंक्रोनस एपेक्स के: फ्यूचर मेथड, क्यूएबल एपेक्स, बैच एपेक्स और स्केड्यूलेबल एपेक्स, ठीक है। इनको हम आगे के वीडियोस में वन बाय वन हर एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ एसिंक्रोनस एपेक्स की इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि बेसिकली एसिंक्रोनस एपेक्स होती क्या है, ठीक है। ये उसके टाइप्स हैं, इनको हम आगे के वीडियोस में वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन मैं करूंगा और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे, ठीक है। ये है नेक्स्ट इसके यूजेस हैं बेसिकली, ठीक है। फ्यूचर मेथड को हम कब यूज करते हैं? यूज फॉर लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस और व्हेन मेकिंग कॉल आउट्स टू एक्सटर्नल सिस्टम, कि जब हमें किसी एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल आउट करना हो, सेल्सफोर्स को एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना हो, उस केस में हम फ्यूचर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैच एपेक्स है। बैच एपेक्स में बैच एपेक्स हम बेसिकली जब तब यूज करते हैं जब हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों और हमें उनको प्रोसेस करना हो, ठीक है। तो जो बैच एपेक्स है वो क्या करता है, अगर हमारे पास लेट्स से मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो वो क्या करता है, हर एक रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको छोटे छोटे बैचेस में कन्वर्ट कर देता है और वो फिर बैचेस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। हर एक बैच को सेपरेटली वो एग्जीक्यूट करता है और उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, हमारे एक बैच में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। बैच का जो साइज है वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का एक बैच क्रिएट करना है, ठीक है। वो हम सारा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कैन ब्रेक डेटा इनटू चंक्स एंड प्रोसेस इट इनटू बैकग्राउंड, ठीक है। यही मैंने आपको बता दिया कि डेटा को चंक्स में मतलब छोटे छोटे बैचेस में वो डिवाइड करता है और फिर हर एक बैच को बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है कि डेटा क्लींजिंग और मास अपडेशन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। डेटा क्लींजिंग का मतलब डेटा को क्लीन करना, जो भी इसमें लेट्स से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं उनको रिमूव करना, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है, वो डेटा क्लींजिंग में आता है। और मास अपडेटिंग मतलब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और उनको हमें उनके ऊपर से कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है, उसके लिए हम बैच एपेक्स का यूज़ करते हैं। क्यूबल एपेक्स का बेसिकली जब यूज होता है जब हमें चेनिंग करनी हो, ठीक है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, उसके बाद एक और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, उसके बाद एक और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, ठीक है। उस केस में हम क्यूबल एपेक्स का यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली इसका यूज़ कब होता है? लेट से मुझे जो एक जो जॉब रन हो रही है, ठीक है, उसकी जो मुझे आउटपुट है मुझे एज एन इनपुट दूसरी प्रोसेस को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फिर वो उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर कोई आउटपुट देगा, उस आउटपुट को फिर मुझे नेक्स्ट प्रोसेस को एज ए इनपुट जो है वो देना है, ठीक है। तो ऐसे अगर मुझे चेनिंग करनी है तो हम क्यूएबल एपेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेड्यूलेबल एपेक्स अलाउ यू टू शेड्यूल जॉब्स एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे किसी जॉब को शेड्यूल करना है, मैं लेट से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक जो क्लास है, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि वो हर रात को 2 बजे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं उसको स्केड्यूल कर रहा हूँ, तो वो जो है उसका यूज़ हम उसको ऐसे स्केड्यूल करने के लिए हम स्केड्यूलेबल एपेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्लास मेरी जो है वो रात को 2 बजे हर रोज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो वो मैं इसको स्केड्यूल कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं ये चाहता हूँ सिर्फ इसी टाइम पे ये चलनी चाहिए, अदरवाइज नहीं चलनी चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी उस टाइम पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम स्केड्यूलेबल एपेक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स। इनको हम डिटेल में आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कंपैरिजन है कि कब किसको यूज़ करना है और किसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
जो फ्यूचर मेथड है वो बेस्ट फॉर किसके लिए है, कॉल आउट्स के लिए और सिंपल एसिंक्रोनस टास्क के लिए, ठीक है। अगर हमें एक्सटर्नल सिस्टम्स को कॉल आउट करना है या फिर हमें कोई सिंपल टास्क करना है जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम है, तो उस केस में हम फ्यूचर मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। बैच एपेक्स का यूज़ कब कर सकते हैं, प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट, जहाँ पे हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, हमें उनको एग्जीक्यूट करना है या उनके ऊपर कुछ डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो हम यहाँ पे बैच एपेक्स का यूज़ करेंगे अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। क्यूएबल एपेक्स को कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस की, एक जॉब की आउटपुट मुझे दूसरी प्रोसेस को एज एन इनपुट देनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्यूएबल एपेक्स का यूज़ करेंगे और जहाँ पे हमें चेनिंग करनी है। स्केड्यूलेबल एपेक्स का भी मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे अगर मुझे जो किसी टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट करवाना है, उसके लिए हम स्केड्यूलेबल एपेक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। चेनिंग फ्यूचर मेथड में नहीं हो सकती, ठीक है। हम एक फ्यूचर से दूसरे फ्यूचर मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। बैच एपेक्स में चेनिंग हो सकती है, इसमें मैं एक बैच क्लास को दूसरी बैच क्लास के फिनिश मेथड से मैं कॉल कर सकता हूं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ फिनिश मेथड से हम एक बैच क्लास के दूसरी बैच क्लास को कॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट या स्टार्ट मेथड में नहीं कर सकते, ठीक है। क्यूएबल एपेक्स में हम चेनिंग कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर एक प्रोसेस की आउटपुट ने दूसरी प्रोसेस को एज ए इनपुट देनी है तो वो हम इसमें कर सकते हैं, मतलब क्यूएबल में हम चेनिंग कर सकते हैं, स्केड्यूलेबल में हम चेनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद रिटर्न वैल्यू, फ्यूचर मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, बैच एपेक्स भी है वो भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती है, ठीक है। क्यूएबल एपेक्स वैल्यू रिटर्न करती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोसेस की आउटपुट मुझे दूसरी प्रोसेस की एज ए इनपुट पास करनी है, तो दैट मीन्स कि अगर जो एक क्यूएबल जॉब है अगर वो कुछ रिटर्न करेगी तभी तो मैं एज एन इनपुट दूसरी क्यूएबल जॉब को दे पाऊंगा, राइट। तो इसका मतलब क्यूएबल एपेक्स जो है वो वैल्यू रिटर्न करती है, स्केड्यूलेबल एपेक्स वैल्यू रिटर्न नहीं करती, ठीक है। गवर्नर लिमिट्स क्या है, फ्यूअर लिमिट्स देन सिंक्रोनस एपेक्स, ठीक है। जो सिंक्रोनस एपेक्स होती है उसमें ज़्यादा गवर्नर लिमिट्स होती हैं, फ्यूचर मेथड में कुछ कम गवर्नर लिमिट्स होती हैं, उसके कंपैरिजन में सारी गवर्नर लिमिट्स के बारे में हम आगे के वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बैच एपेक्स में भी जो है वो कैन हैंडल मिलियन ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ये अप टू 50 मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो हम प्रोसेस कर सकते हैं इन बैच एपेक्स, ठीक है। अदरवाइज जो एक नॉर्मल सोकल क्वेरी होती है वो मैक्सिमम 50,000 रिकॉर्ड्स ही रिट्रीव करती है, ठीक है। क्यूबल एपेक्स सेम लिमिट्स एज फ्यूचर मेथड, जो भी फ्यूचर मेथड की लिमिट्स हैं तो वही क्यूबल में होती हैं, ठीक है। लिमिट्स लिमिटेड बाय जॉब स्केड्यूलिंग लिमिट्स, तो इसमें हम हमारे पास जो स्केड्यूलेबल जॉब्स की जो लिमिट होती है वो थोड़ी कम होती है कि हम इतनी जॉब्स को ही एक टाइम एट अ टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, नियर फ्यूचर, मतलब नियर फ्यूचर में जब भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए तब हमारा जो फ्यूचर मेथड है वो जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम एज पर प्रोसेसिंग बैच साइज, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा बैच एपेक्स को उनको प्रोसेस करने में, तो ये डिपेंड करता है बैच के साइज पे, ठीक है। क्यूबल एपेक्स शॉर्ट डिले मोर कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्यूबल एपेक्स में हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल होता है जॉब को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें जॉब आईडी मिलती है, ठीक है। जॉब आईडी हमें बैच में भी मिलती है तो उसमें भी हम कर सकते हैं, सिर्फ जॉब आईडी जो है वो फ्यूचर मेथड की हमें नहीं मिलती, तो फ्यूचर मेथड को जो मॉनिटर करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। स्केड्यूलेबल एपेक्स ये कब एग्जीक्यूट होगी, जो भी हम क्रॉन एक्सप्रेशन देंगे, क्रॉन एक्सप्रेशन मतलब जो भी हम डेट टाइम जो भी इसमें पास करेंगे उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यूजेस फॉर बेसिकली किसके लिए यूज होता है, जो फ्यूचर मेथड है आपको बताई दिया, एक्सटर्नल एपीआई कॉल आउट्स और लाइट वेट एसिंक प्रोसेसेस, ठीक है। अगर छोटी प्रोसेसेस है और एक्सटर्नल सिस्टम्स को हमें एक्सटर्नल सिस्टम से हमें इंटीग्रेट करना है उसके लिए हम फ्यूचर मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। बैच एपेक्स का भी यूज़ होती है जब हमें लार्ज डेटा सेट्स को एग्जीक्यूट करना है, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उनको हमें प्रोसेस करना है, ठीक है। क्यूबल एपेक्स मोर कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग, अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करवाना है, ठीक है। वही चीज़ है कि अगर एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरी प्रोसेस को एज इनपुट देनी है उसके लिए हम क्यूबल एपेक्स यूज़ करते हैं, और स्केड्यूलेबल एपेक्स जब हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना हो तब हम स्केड्यूलेबल एपेक्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स,
ठीक है। इसमें हमें थ्योरी ही हमने स्टडी करी है, और जो भी मेन पॉइंट्स हैं कि कब किस प्रोसेस को यूज़ करना है वो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम सब इन प्रोसेस के फ्यूचर बैच क्यूबल स्केड्यूलेबल का वन बाय वन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।